हज़रात ये वक्त बड़ी तेजी के साथ अपनी मंजिल तय कर रहा है, तो आइए ज्यादा तमहीद में ना जाते हुए मैं बड़ी तेजी के साथ आपकी समातों के हवाले हजरत अल्लामा कारी शान मोहम्मद साहिब किबला से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। आपकी दूसरी बस्ती के इमाम साहब भी हैं, जैसी मोहब्बत वैसा नारा लगा कर दिखाएं। आप एक एक बंदा मेरी नजर में है, देखना चाहूंगा कौन कैसा नारा लगाता है। एक मेरी महफिल से महफिल का पहला मेरी जुबान से महफिल का पहला नारा हो रहा है, मुझे लगना चाहिए कि मैं नारा मुसलमानों में लगा रहा हूं। जरा मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के हिस्से में ये दौलत आई है कि जब जब इश्क के इजहार करने की बात आती है तो खुल करके इजहार होता है। जरा हाथों को लहरा कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मदारे पाक, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन मिसरों के साथ के दिल है बीमार मोहब्बत की दवा मांगे है, जुल्फे महबूबे पैगंबर की हवा मांगे है, और तेरी खुशबू से मुअत्तर है बहारों का मिजाज, हर कली तेरे तरन्नुम की अदा मांगे है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रौनक स्टेज, उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़ाज़ इकराम, बिलखुसूस खतीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मीवान रज़ा साहब क़िबला, सामाईन बज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम तो माइले बाकरम हैं कोई साइल ही नहीं, हम तो माइले बाकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे रहबरे मंजिल ही नहीं। और तेरे करम से ऐ बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली अपनी ही तंग है तेरे यहाँ का।
और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और निगाहे वली से बदल जाती है तकदीरें, निगाहे वली से बदल जाती हैं तकदीरें। गर हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी खुशी हुई इस जलसे को देख करके। और माशाअल्लाह मुफ्ती साहिब क़िबला ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया, दिल बाग बाग हो गया। और उससे भी ज़्यादा खुशी हुई कि इस मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने जो अपना हुनर दिखाया और हजरत ने उनके साथ जो मेहनतें की हैं वो आपके सामने बच्चों ने रखी, तबीयत खुश हो गई। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अभी मुख्तसर सा ही वक्त हजरत को हुआ है आपकी मस्जिद में, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इस कदर तरक्की पे जा रहे हैं। और यकीनन जैसा वक्त गुजरता जाएगा इन बच्चों को कामयाबी की मंजिलें मिलती नजर आएंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुना है कि तकरीबन 10 बच्चे जिनका कुरान मजीद की इब्तिदा हुई है, शुरुआत हुई है, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द यही बच्चे इनके सरों पे दस्तारे आलिमत भी सजाया जाएगा, फजीलत की दस्तारें भी इनके सरों पे सजाई जाएगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं आप सभी लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े खुश नसीब हैं एक मीनार मस्जिद के एरिया के, बड़े खुश नसीब हैं आप लोग कि ऐसा बामल इमाम आपको मिला है। और एक बात नहीं बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आलिम तो है ही है। जब हजरत क़िरात कर रहे थे, तिलावत कुरान मजीद कर रहे थे, तो मैं सुन रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक लफ्ज चुन चुन के हजरत पढ़ रहे थे, मुकम्मल अदायगी के साथ। क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म तजवीद जानता हूँ, और जो इल्म तजवीद को जानता है सही माना में क़िरात की हकीकत वो जानता है कि कहाँ कितना खींचना है, कहाँ इख्फा करना है, कहाँ इदगाम करना है, कहाँ गुन्ना करना है, कहाँ इजहार करना है। तो हजरत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं बड़ी बड़ी खूबियां हैं। और शायद आप ना जानते हो हजरत हकीम भी है, क्योंकि इनके वालिद मौलाना अनवार साहब क़िबला एक अच्छे आलिम भी है और एक अच्छे हकीम भी है। तो हिकमत का काम तो इनको विरासत में मिला हुआ है, इनके सभी भाई हिकमत का काम जानते हैं। तो आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि जैसा ये आपको ये इमाम मिले हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह ने आपको हजरत की शक्ल में एक हीरा दे दिया है नहीं? और हीरे की कदर करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कदर ना कर सके तो शायद ही फिर कभी ऐसा हीरा मिल सके। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, इमामों से मोहब्बत कर। दुरूद शरीफ पढ़ दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस जलसे को खुसूसी निस्बत हासिल है सैयदना बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैहि से। और आज हुजूर हामिद मिल्लत अली रहमत व रिजवान का भी कुल शरीफ है। तो डबल डबल निस्बतें इस प्रोग्राम को हासिल है। और मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा बड़ी कामयाबी की मंजिलों की तरफ जा रहा है नहीं? बड़ा खुशनुमा माहौल बना हुआ है, चेहरे पे रौनकें हैं लोगों की। और ये सर्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मोहब्बतों के सामने ये सर्दी कुछ नहीं कर सकती। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस बज़्म को, इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हम सबके लिए बख्शिश का जरिया बना। तो मनक़बत मदार पाक अलैहि रहमत व रिज़वान के चंद अशआर मैं आप लोगों की समाअतों के हवाले कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमा ले, मचल के कह दें सुबहान। आँखों में बस गया है
रौज़ा मदार का आँखों में बस गया है। तड़प के कहते सुभान अल्लाह। आप हजरात आवाज मत जाइए, अशार पे जाइए। आवाज सुनना हो तो मेरे बाद बरेली शरीफ से आए हुए बेहतरीन बुलबुले बाग़े मदीना तशरीफ फरमा है, आप इनसे सुनिएगा, इंशाल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन अशार पे गौर करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आपके दिल की बगिया खिल जाएगी कि ये सुभान अल्लाह। आँखों में बस गया है रौज़ा मदार का बेकस का आसरा है। रौज़ा मदार का बेकस का आसरा है। रौज़ा मदार का आँखों में बस गया है। तड़प के कहे सुभान अल्लाह। और बहुत ही प्यारा शेर हाजिर है, मुलाजा फरमाए कि फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफिले, फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफिले, फिर याद आ रहा है रौज़ा मदार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आ रहा है रौज़ा मदार का आँखों में बस गया है। तड़प के कहते सुभान अल्लाह। जो औलिया कामिलीन के मज़ारात होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मज़ारों पर नूर और रहमत की बरसातें होती हैं, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। उन्होंने अल्लाह को राजी कर रखा होता है, और जो अल्लाह को राजी कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का दोस्त हो जाता है। ये सुभान अल्लाह। इस बंदे नाचीज ने खुद सरकार मदार पाक की रोज़े की हाजिरी की। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, इंसान तो इंसान, परिंदे भी आपकी चौखट को चूमने आते हैं कि ये सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सरकार के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। आँखों में बस गया है रौज़ा मदार का बेकस का आसरा है। मचल के कहें सुभान अल्लाह। और बहुत ही प्यारा शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाने कि जब से पड़े हैं कदम सरकार मदार के, जब से पड़े हैं कदम सरकार मदार के, जन्नत बना हुआ है कस्बा मदार का। जन्नत बना हुआ है कस्बा मदार का, बेकस का आसरा है। तड़प के कहते सुभान अल्लाह। और बहुत ही प्यारा अकीदत व मोहब्बत का शेर हाजिर है, मुलाज़ा फरमा ले कि कुदसी भी झूमते हैं अदब से यहाँ की खाक, कुदसी भी झूमते हैं
अदब से यहाँ की खाक किस्मत पे झूमता है, कस्बा मदार का किस्मत पे झूमता है, कस्बा मदार का आँखों में बस गया है, रौज़ा मदार का बेकस का आसरा है, रौज़ा मदार का बेकस का आसरा है। दुरूद शरीफ पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज सरकार बदियुद्दीन अहमद जिंदा शमदार अलैहि रहमत व रिज़वान का कुल शरीफ तमाम दुनिया सुन्नियत में मनाया गया। आपके दीवाने, आपसे मोहब्बत करने वाले जहां जहां थे, अपनी हैसियत के मुताबिक कहीं फातिहा ख्वानी का इंतजाम किया गया, तो कहीं लंगरों का एहतमाम किया गया, तो कहीं जुलूस का इंतजाम किया गया, और कहीं गुरबा मसाकीन की इमदाद की गई, और सरकार मदार पाक की मोहब्बत में जलसों का अल्हम्दुलिल्लाह इनेकाद किया गया। जहां जिसको जो मयस्सर हुआ, जैसी जिसकी हैसियत थी, आपके चाहने वालों ने खराज अकीदत पेश की। और ये तो हम और आप बाखूबी जानते हैं कि ये वक्त कोरोना का चल रहा है, इसकी वजह से अक्सर औलिया कामिलीन के उर्स मुक़द्दस में जो पहले भीड़ हुआ करती थी, जो लोग जाया करते थे, उस तरीके से तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी जहां औलिया कामिलीन से मोहब्बत करने वाले हैं, उन्होंने अपने घरों में बैठ करके या अपनी मस्जिदों में या अपने महल्लों में अपनी अपनी मोहब्बत के नजराने अल्लाह के वलियों की बारगाह में पेश किए। तो हम और आप भी सरकार मदार पाक अलैहि रहमत व रिज़वान की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब की मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और हम सबको सरकार मदार पाक अलैहि रहमत व रिज़वान के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमा। मेरे अजीज़ों, सरकार मदार पाक अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत यकम शव्वाल 242 हिजरी में हुई, और मुल्क शाम का एक शहर जिसका नाम हल्ब है, वहां आप सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तारीख में पढ़ा है कि सरकार बदियुद्दीन अहमद जिंदा शमदार रहमतुल्लाह अलैह सुबह सादिक के वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए, जब आपकी विलादत हुई, जब आपकी पैदाइश हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुन्नते रसूल पे अमल करते हुए आपका सर सजदे में था, कहिए सुभान अल्लाह। आपकी जबान पे कलमा तैयब था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार मदार पाक की जब विलादत हुई, जब पैदाइश हुई, सुबह सादिक के वक्त आप दुनिया में तशरीफ लाते ही सजदा रेज़ हो गए, और जबान पर कलमा तैयब था। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जब 4 साल 4 महीना 4 दिन की आपकी उम्र हुई, तो आपके वालिद अली हलबी रहमतुल्लाह अलैह मुल्क शाम के एक जय्यद शेख को बुला के लाते हैं, और आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी होती है, और महज सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में आप हाफिज़ कुरान भी हो गए, आलिम दीन हो गए, और तमाम उलूम आपने हासिल फरमाए। और उसके बाद हजरते बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैयत हुए, और आपके फयूज़ व बरक़ात को भी आपने हासिल फरमाया। फिर एक रोज आराम फरमा थे कि किस्मत का सितारा चमका, मदीने वाले आका का दीदार हो गया, कि ये सुभान अल्लाह। और मेरे आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदियुद्दीन
मेरे रोज़े रसूल पर हाजिरी देने के लिए आओ, कहिए सुभान अल्लाह। आप हाजिरी देने के लिए सरजमीने मदीना पहुंचे, हज बैतुल्लाह से फारिग हुए और फिर आपने हिंदुस्तान का रुख किया। अल मुख्तसर से जुमले में सुने, क्योंकि मेरे बाद जो हमारे बाहर से आए हुए मेहमान हैं उनको भी पढ़ना है और खुसूसन बेहतरीन तकरीर मुफ्ती साहब क़िबला की आपको समाअत करनी है। मैं मुख्तसर से वक्त के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। शॉर्टकट में चंद जुमलों में मैं अपनी बात को आपके समातों के हवाले करना चाहता हूं। उसके बाद आप हिंदुस्तान की सरजमी पर आए। जब हिंदुस्तान की सरजमी पर, किस जगह पर, गुजरात की सरजमी पर आए, सबसे पहले आपके कदम जो पड़े हैं वो गुजरात में पड़े हैं और गुजरात की सरजमी से आपने रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाया और दुआ फरमाई, ऐ मालिक व मौला, ऐ रब्बे काबा। हिंदुस्तान की कैफियत बड़ा अजीब व गरीब है। यहां हर तरफ कुफ्र और शिर्क की घंटियां बजती नजर आ रही है। यहां तबलीग की सख्त जरूरत है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आराम यहां कर सकूं। ऐ मालिक मौला, ऐ रब्बे काबा, में तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूं, मौला मेरी भूख को तू खत्म कर दे, मेरी प्यास को तू खत्म कर दे और मुझ पे करम फरमा दे कि मेरा लिबास भी कभी मैला ना हो। उसकी वजह ये थी कि आप अगर खाना खाते उसमें वक्त जाया होता, पानी पीते उसमें वक्त जाया होता, लिबास को धुलते उसमें वक्त जाया होता, लेकिन आपका जिंदगी का जो लम्हा था खुदा की खिदमत में गुजार दिया। कहिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस सिमत आपने रुख किया, मज़हब इस्लाम की शमा को मुनव्वर किया। कहिए सुभान अल्लाह। और मैं आपको बतला दूं, 1400 से ज्यादा आपने चिल्ले किए हैं। इस कदर मुत्तकी और परहेजगार थे। 1400 से ज्यादा आपने चिल्ले किए हैं। हिंदुस्तान की कोई ऐसी दिशा बाकी नहीं है, कोई ऐसा पहाड़ बाकी नहीं है जहां आपने चिल्ला ना किया हो। कहिए सुभान अल्लाह। क्योंकि ये अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के वली अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं आते, वो तो रब की खिदमत करने के लिए, खुदा के दीन की तबलीग करने के लिए आते। उनके पास इतना वक्त नहीं है कि हम और आपकी तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहन सके, हम और आपकी तरह अच्छी अच्छी भारी भरकम ग़िज़ा को खा सके। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक गोशा रब की खिदमत में, दीन की खिदमत में गुजरता है। मेरे अजीज़ो, कुर्बान जाओ, सरकार मदार पाक अलैहि रहमत व रिज़वान कसरत के साथ चिल्ले करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी वजह से आपके चेहरे से ऐसा नूर निकलता था, ऐसा नूर निकलता था कि लोग आपके चेहरे की जियारत नहीं कर पाते थे। अल्लाह अल्लाह, तारीख में मैंने पढ़ा है, सरकार मदार पाक अलैहि रहमत व रिज़वान अपने चेहरे पे नकाब डाल करके रखते थे, अपने चेहरे को ढक करके रखते थे, क्योंकि आपके चेहरे से ऐसा नूर निकलता था। और क्यों ना नूर निकले, आप तो आले नबी और औलादे अली है। कहिए सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हज़रत पुकार उठे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत फैजाने मदारे पाक, फैजाने गरीब नवाज, मदरसा इमाम अहमद रजा, नारे तकबीर। आपके चेहरे से ऐसा नूर निकलता था, आप अपने चेहरे को ढक करके रखते थे। एक मौके पर चिल्ला करने के लिए आप पहाड़ी पे चढ़ते हुए जा रहे थे, और उस पहाड़ी पे, ये वाकया राजस्थान का है, काफी दिन हो गए मुताला किए हुए, तो सही से मेरे जहन में नहीं, लेकिन इतना याद है कि राजस्थान का एक पहाड़, वहां चिल्ला करने के लिए आप चढ़ते हुए जा रहे थे। उस पहाड़ में कुछ ऐसे लोग थे जो मुसाफिरों को लूट लिया करते थे, रहसन डाकू जिन्हें कहते हैं। सरकार मदार पाक अलैहि रहमत व रिज़वान उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए जा रहे थे।
और वो लोग पहाड़ी के खो में छिप छिप करके देख रहे थे कि कोई आ रहा है, उसको लूटना है, प्लानिंग बना रहे थे। लेकिन सरकार मदार पाक उनके दिलों का राज जान रहे थे कि ये सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह का वली दिलों का राज जानता है। इसीलिए तो सरकार गौसुल आजम फरमाते, मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राय का दाना का ये सुभान अल्लाह। और आप फरमाते अगर मुझ पर शरीयत की लगाम ना होती तो मैं तुमको वो बतलाता जो तुम अपने घरों में क्या करते हो। अल्लाह के वलियों की निगाह से कुछ नहीं छिपता है। सरकार मदार पाक जान गए इनका मंसूबा, इनकी प्लानिंग क्या है, लेकिन बेखौफ व खतर आप चढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के वली किसी से नहीं डरते। अल्लाह उनकी मदद फरमाया करता है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सैयदना बदियुद्दीन अहमद जिंदा शमदार रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी पर चलते चले गए। जब पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो उन डाकुओं ने आपको चारों तरफ से घेर लिया, और घेर लेने के बाद तलाशी लेना शुरू की, और आपके जिस्म पे जो चादरें पड़ी थी उनको उतारने लगे। अल्लाह अकबर। तारीख बतलाती है कि आपके चेहरे पे जो नकाब, जो चादर पड़ी थी उसको हटा दिया। किन लोगों ने, खुद डाकुओं ने चुराने की गरज से उसको छीना झपटा। अल्लाह अकबर। तारीख बतलाती है कि आपके चेहरे से ऐसा नूर निकला, उनकी आंखें अंधी हो गई। अल्लाह, वो सब के सब नाबीना हो गए। जब उनकी निगाह टकराई सरकार मदार पाक अलैहि रहमत व रिज़वान के चेहरे से निकले हुए नूर से, उनकी आंखें अंधी हो गई, सबकी बीनाई खत्म हो गई, नाबीना हो गए। अल्लाह अकबर। अब पछता रहे हैं ये क्या किया। मालूम हो रहा है कि अल्लाह का सच्चा वली है, ये कोई अल्लाह का महबूब बंदा है, गलती कर दी है। अब आंखों की तो रोशनी खत्म है, आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसे ही चीख चीख के कह रहे हैं कि गलत जगह हाथ डाल दिया। दूसरा बोलता है क्या होना चाहिए, तीसरा जवाब देता है सच्चे दिल से तौबा कर लो, अल्लाह के वली रहम दिल होते हैं कि ये सुभान। कहने लगे अल्लाह के वली मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, आपसे मैं वाकिफ ना था, मुझसे खता हुई, मुझे माफ फरमा दे। सरकार मदार पाक फरमाते हैं कि मैं तुमको माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि आज के बाद कभी तुम रहज़नी नहीं करोगे, कभी चोरी नहीं करोगे। अल्लाह अकबर। वो सब के सब एक आवाज में बोलते हैं, ऐ अल्लाह के वली सच्चे दिल से हम तौबा करते हैं, आज के बाद किसी मुसाफिर को, किसी राहगीर को हम सताएंगे नहीं, कभी किसी का माल नहीं लूटेंगे, कभी किसी का माल नहीं छीनेंगे। ऐ अल्लाह के वली दुआ फरमा दे, करम फरमा दे, हमारी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। अल्लाह अल्लाह। कुर्बान जाओ मुसलमानों, बहुत चोर जो सरकार मदार पाक को लूटना चाहते थे, आपके जिस्म का झाड़ा ले रहे थे, आपकी जेबों को टटोल रहे थे, आपका माल छीनने की कोशिशें कर रहे थे, आपके जिस्म पे जो कपड़े थे उनको उतार रहे थे। अल्लाह अकबर। आपके चेहरे से ऐसा नूर निकला कि सब के सब नाबीना हो गए। अब सब गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रो करके कह रहे हैं हुजूर दुआ फरमा दे, करम फरमा दे, हमारी आंखों की रोशनी वापस हो जाए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सैयदना बदियुद्दीन अहमद जिंदा शमदार रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों को उठाया और कहा मौला बदियुद्दीन ने इसे माफ कर दिया, तू भी माफ कर दे। अल्लाह अकबर। इतना कहना होता है सबकी आंखें रोशन हो जाती है कि ये सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कुर्बान जाओ। जब आंखें रोशन हो गई, कहा हुजूर अब हम आपकी खिदमत में, आपकी गुलामी में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि ये सुभान। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के वलियों से सच्ची मोहब्बत करें, अल्लाह के वलियों का इश्क अपने सीने में रखें। और मेरे अजीजों में आज आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, हर अल्लाह का वली हमारे सर का ताज है, चाहे वो किसी सिलसिले से निस्बत रखता हो, किसी सिलसिले से उसका ताल्लुक है, अगर वो अल्लाह का वली है वो हमारे सर का ताज है। मेरे अजीजों, किसी औलिया की शान में कभी गुस्ताखी मत करना। मेरे अजीजों, मैं देखता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं अपनी जबान को उठाया, कैसे कैसे अल्फाज अपनी जबानों से निकाल देते हैं, उनके यहाँ मत जाना, उनके यहाँ ऐसा है, ऐसा वैसा है। मेरे अजीजों, ऐसा कुछ नहीं है। जो अल्लाह का वली है वो हमारे सर का ताज है। हर अल्लाह से वली से, हर अल्लाह के वली से जब तक हम सच्ची मोहब्बत नहीं करेंगे, कामयाबी हमें किसी दर से नहीं मिलेगी। जब
सबकी मोहब्बत सीने में होगी, हर दर से हमें फयूज़ व बरक़ात मिल जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे अजीज मेरे दोस्तों, आइए मैं मुख्तसर से वक्त के लिए और अपनी बात को पेश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। सैयदना बदियुद्दीन अहमद जिंदा शामदार रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत कितनी बुलंद वाला है। मेरा अजीजों, आप कुतुबुल अक़ताब हैं। मुझसे बेहतर मुफ्ती साहब क़िबला जानते हैं कि कुतुब किसे कहते हैं। कुतुब उसे कहते हैं जो वली की वलायत को सल्ब कर ले, और कुतुबुल अक़ताब, कुतुब के ऊपर जो कुतुब होता है उसे कुतुब आज़म या कुतुबुल अक़ताब कहते हैं, कुतुब मदार कहते हैं। मेरा अजीजों मेरे दोस्तों, आपकी शख्सियत कितनी बुलंद वाला है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जा मुसलमानों, सरकार बदियुद्दीन अहमद जिंदा शामदार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक गैर मुस्लिम हाजिर होता है, और वो सरजमीन कन्नौज से ताल्लुक रखता है। उसको लोगों ने बताया होता है उसकी यहाँ औलाद नहीं होती, बे औलाद होता है बेचारा। तो कुछ जो सरकार मदार पाक की बारगाह से फयूज़ बरक़ात को हासिल कर चुके होते हैं, वो कहते हैं कि तुम बे औलाद हो, सरजमीन मक्कनपुर में चले जाओ। वहां अल्लाह का वली सरकार मदार पाक तशरीफ फरमा है, उनसे दुआ करवा लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। वो दोनों लोग सरकार मदार पाक की बारगाह में हाजिर होते और मज़ार पाक की बारगाह में हाजिर होकर के ये इल्तिजा करते, हुजूर हम बे औलाद, हम पे करम फरमा दे। आप कुछ देर के लिए खामोश होते हैं और खामोश होने के बाद लौहे महफूज का मुशाहिदा करते हैं और कहते हैं कि तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं। आप गौर फरमाए, अल्लाह के वली लौहे महफूज को भी देख लेते हैं कि ये सुभान अल्लाह। आज कुछ ऐसी बातिल जमातें हैं जो माज़अल्लाह हमारे नबी के इल्म में गैब पे इतराज करती है, अज़मत रसूल का इनकार करती। कुछ ऐसी बातिल जमातें हैं, और ये तो नबी के गुलामों के गुलाम हैं। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, उस मुख्तार का आलम क्या होगा। कहिए लौह महफूज का मुशाहिदा फरमाया, इरशाद फरमाया, मेरी बारगाह में आने वाले सुन, तेरी किस्मत में रब ने कोई बच्चा नहीं रखा है, तू बे औलाद है, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं। वो कहता, हुजूर अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो तुम्हारी बारगाह में क्यों आता। मैंने ये सुना, ये बोतर है, आपकी बारगाह वो बारगाह है जहां कभी साहिल खाली नहीं लौटा। मैं तो झोली भरने के लिए आया, हुजूर करम फरमाए। कुछ देर आप खामोश रहे, और खामोश रहने के बाद इरशाद फरमाया, जा रब ने तुझे एक बेटा अता कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह अल्लाह। वक्त गुजरता चला गया और उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। तो बेटा कैसा पैदा हुआ, गोश्त का एक लोथड़ा, ना उसमें सर था, ना उसमें पैर थे, ना आंखें थी, ना उसका हाथ, उसके हाथ थे, ना जबान थी, ना नाक थी, ना आंखें, कुछ भी नहीं, एक गोश्त का लोथड़ा पैदा हुआ। जब गोश्त का लोथड़ा पैदा हुआ, लोग बोले ये कैसा बच्चा है, इसको फेंक दो। लेकिन उसका वालिद कहता है नहीं, इसको फेंकेंगे नहीं, जिसकी दुआ से ये हुआ उन्हीं की बारगाह में मैं इसको लेकर जाऊंगा। वो दोनों लोग फिर पहुंचते हैं सरकार बदियुद्दीन अहमद जिंदा शामदार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। सरकार मदार पाक बैठे होते हैं, वो दोनों लोग आकर के अपनी फरियाद को पेश करते और कहते, हुजूर कैसी दुआ फरमाई, आपने कहा था अल्लाह तुझे बेटा देगा, लेकिन ये तो गोश्त का लोथड़ा है, ना तो इसमें सर है, ना तो इसमें पैर है, ना तो इसमें हाथ है, ना तो इसमें जबान है, ना तो इसमें उंगलियां है, ना तो ये कोई जुम्बिश कर रहा है, ये तो गोश्त का लोथड़ा है। हुजूर ये कैसा बेटा है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के वली क्या कुछ नहीं कर सकते, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। रब की अता से, रब की अता से हर चीज उनको दे सकते हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सरकार बदियुद्दीन अहमद जिंदा शामदार रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि इस बच्चे को मेरे कदमों में लिटा दो। उस बच्चे को आपके कदमों में लिटा दिया गया, और आपने अपने चेहरे से जो पर्दा पड़ा हुआ था, जो नकाब पड़ा हुआ था, उसको हटा दिया। उस नकाब को जब हटाया तो आपके चेहरे से ऐसी नूर की किरणें फूटी, ऐसी नूर की किरणें फूटी कि वो जगह मुनव्वर हो गई, और उस किरणें, वो उस आपके चेहरे की निकली हुई किरणें उस गोश्त के लोथड़े में पड़ती हैं। अल्लाह अल्लाह, आपके चेहरे की किरणें जब उस गोश्त के लोथड़े से
निकलाती है, देखते ही देखते उस गोश्त के लोथड़े में सर बन जाता है, कहिए सुभान अल्लाह। देखते ही देखते उसमें आंखें बन जाती हैं, उसमें मुंह बन जाता है, जबान बन जाता है, कान बन जाते हैं, और देखते ही देखते उस गोश्त के लोथड़े से हाथ निकल आते हैं, उसमें उंगलियां बन जाती हैं, देखते ही देखते उसमें पैर बन जाते हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, कुछ देर के बाद वही गोश्त का लोथड़ा बच्चा बन जाता है, सैयद साली बन जाता है, रोता हुआ जिंदा हो जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये शान है सरकार मदार पाक की। मेरे अजीजों, अल्लाह के वलियों से सच्ची मोहब्बत करो, हर अल्लाह के वली से सच्ची निस्बत रखो, हर अल्लाह के वली की मोहब्बत को अपने सीने में कायम रखो, और जिस अल्लाह के वली का मुकद्दस महीना आए, जैसी हैसियत हो वैसी ही अपनी हैसियत के मुताबिक अपने नजराने को साहिब मजार अल्लाह के वली की बारगाह में पेश करो। हर अल्लाह के वली से सच्ची मोहब्बत रखो। अगर आप एक अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी करेंगे और बाज अल्लाह के वलियों को हक जानेंगे, उनको सच्चा मानेंगे, तो तुम्हारी मोहब्बत झूठी है, ये तुम्हारी मोहब्बत झूठी है। तुम्हें ना तो उस दर से मिलेगा और ना जहां से मोहब्बत करते उस दर से मिलेगा, वो मोहब्बत ही नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह के वली किसी को भेदभाव नहीं सिखाते। मोमिन मोमिन भाई होता है, हर मोमिन भाई होता है, और अल्लाह का वली कभी किसी से ये नहीं कहता कि मेरी दरगाह के अलावा किसी दूर की दूसरे की दरगाह पे मत जाना। ये तो आज रोटी और बोटी का झगड़ा है। पैसे ने आज मोमिनों के दिल में नफरतें पैदा कर दी है। शानशाही के लिए लोग तादाद बढ़ाने के लिए ये नापाक मंसूबे रचा करते हैं कि जिससे भोली भाली कौम को गुमराह करते हैं। मेरे अजीजों, याद रखो, जो अल्लाह का वली है वो हमारे सर का ताज है, चाहे वो सरकार मदार पाक हो, चाहे वो सरकार आला हजरत हो, चाहे वो सरकार गौसे पाक हो, चाहे वो साबिर पाक हो, चाहे वो मखदूम मीना हो। हर अल्लाह का वली हमारे सर का ताज है। जिसका वक्त आए, जिसका मुकद्दस महीना आए, उस तारीख पर अपनी अपनी अकीदत व मोहब्बत के नजराने अल्लाह के वली की बारगाह में पेश करो। कसम खुदा की, हम तो वलियों के दर के मांगते हैं, हम तो उनके दर के भिखारी हैं। जिस दर से भीख मिल जाए उस दर से भीख को ले लो, इसी में भलाई, इसी में कामयाब। मेरे अजीजों, यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरा समझाना और बताना सिर्फ मकसद इतना है कि हर अल्लाह के वली से सच्ची मोहब्बत करो और गफलत में अपनी जिंदगी ना गुजारो। जो नबी का फरमान है, जो खुदा का फरमान है, उसको हक जानते हुए उस पर अपनी जिंदगी को गुजारो। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। कहने सुनने में कोई गलती हो अल्लाह उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।